ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो आप लोग। क्यों दोस्तों? क्यों हो गया ऐसा? किस लिए हो गया ऐसा? ज़रूरी था ऐसा होना? अब बोल रहे होगे ये किस टॉपिक पे बात कर रही है बंदी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, एक ही रियलिटी है और 101% ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं। मैं कितना ही बोल लूँ लेकिन आप वही करोगे जितना आपको ठीक लगता है। लेकिन मेरा काम है कि आप हमेशा खुश रहो और मैं इसलिए आज ये टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सही डायरेक्शन में मिले। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो होना होता है वो अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए? नो, अच्छे के लिए होता है हमेशा। क्योंकि हमारी लाइफ जैसी चल रही होती है ना, सबसे बेस्ट चल रही होती है। हमारी लाइफ में अगर कोई डिमांड भी हो रही है तो अच्छी है या गलत वो आप अच्छे से जानते हो, बट डिसीजन लेना भी आपके ही हाथ में है। लेकिन जो खुद ब खुद हो रहा है उसे होने देना, कभी उससे सवाल मत करना। क्योंकि अगर आपने सवाल किया तो एक आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो खड़ा होगा ना, उसका आंसर, ऐसे कई सारे क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे और उनका आंसर देते देते ना पूरा टाइम चला जाएगा और आप उलझ जाओगे और आप ये कहोगे क्यों हो गया, किस लिए हो गया, और आप सैड रहोगे। एक सैड रहने की वजह तो यही रहती है आपकी सबसे ज़्यादा। आपकी लाइफ में कोई रिलेशन था, वो चला गया छोड़ के। क्यों चला गया? अरे शायद वो आपका था ही नहीं इसलिए चला गया। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों आप ये बात नहीं समझते हो? आपकी लाइफ में एक अच्छी जॉब लगी है, लेकिन उसमें आप को निकाल दिया जाता है। क्या पता आप उससे अच्छा एंड बेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी लाइफ कहीं और ले जाना चाह रही हो, आपको किसी और डायरेक्शन पे। आप वहां पे भी सैड हो जाते हो, उफ ये हमारी नौकरी क्यों छूट गई। कुछ चीज़ें हमेशा अच्छे के लिए होती हैं और ये ऑब्जर्व करना हमारा काम है कि वो किस डायरेक्शन पे जा रही है वो चीज़ें। हमारी लाइफ में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें कुछ सबक भी सिखाते हैं और जो हमें फैसले लेने में मजबूत करते हैं और हमको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हमेशा अपने आप जो हो रही हैं उन्हें होने दो और उनसे सवाल ना करो। खुश रहो, उनके साथ खुश रहो। आपके पास जितना भी है उसमें हैप्पी रहो। कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये तो आप जानते ही हो, है ना। आज आप कह रहे हो कि 5000 कमा लें, कल आप कह रहे हो 5000 में कुछ नहीं हो रहा, 10,000 होने चाहिए। 10,000 भी कम पड़ गए आपको, 15,000 होने चाहिए। ऐसे ऐसे आपकी डिमांड कभी पूरी होनी ही नहीं है, राइट। सो आपको जितना मिल रहा है ना, आप उतने में खुश रहो। लाइफ में आप दूसरे के रिलेशनशिप को देखते हो, आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी एक बंदी है, ठीक है, वो एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन आप दूसरे को देखते हो काश मेरा भी होता। क्यों? आप इसमें हैप्पी नहीं हो। देखो, अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान मिलेंगे, हमारा नज़रिया है वो इंसान कैसा है, राइट। तो हम जिसके साथ है उसके साथ ही खुश हैं। दोस्तों की भीड़ लगा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनमें से आपका एक या दो दोस्त सच्चे हैं ना, तो आपको वो 1000 दोस्तों की नीड ही नहीं होगी कभी। राइट कह रही हूँ ना मैं? अगर आपको इसमें से कोई बात अच्छी लगी हो ना तो मुझे कमेंट जरूर करना, बताना मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। एक राजा, एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था और एक तरह का दुष्ट राजा ही था। एक किसान था, उसकी बेटी थी, बहुत सुंदर थी। कुछ ही वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कराना चाह रहा था। एक दिन उसकी बेटी के साथ हादसा हो गया। उसकी बेटी पैरों से एकदम लाचार हो गई, ना जाने वो बिस्तर में कैसे पड़ गई। उसे लकवा मार गया, पैरालाइज हो गई एक तरह से, पूरी तरह। एक दिन पूरे गांव वाले उसके पास आते, कहते अरे ये क्या हो गया आपकी बेटी के साथ, बड़ा ही बुरा हुआ। अब आप अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे, वो क्या जिंदगी भर ऐसी ही बेटी रहेगी? उसके पिताजी ने हंस के कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बेटी ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। मुस्कुरा के वो आगे चल दिया। देन ये जवाब सुनकर गांव वाले कहने लगे, लगता है इसे ना सदमा लग गया, अपनी बेटी को लेके परेशानी नहीं है ये। एक राजा की ऑलरेडी पहले 100
रानियाँ थीं। इसकी वजह से वो जो रानियाँ थीं वो तो दुखी थीं, क्योंकि राजा एक तरह से बहुत ज़्यादा मनचला इंसान था और कोई रानी उसके साथ सुखी नहीं थी। जो भी रानी यहाँ आई वो सब दुख में रहीं, किसी को खुशी नहीं दे सका वो। जोर जबरदस्ती सबसे अपने रिश्ते अपनाए उसने। ऐसे ही किसान के घर गया। उसने कहा कि तुम अपना कर्जा तो नहीं चुका सकते, एक काम करो, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। उसने कहा महाराज, इतनी बड़ी कृपा आप मुझ पे कर रहे हो। ठीक है महाराज, वैसे भी मैं चाहता हूँ मेरी बेटी शादी हो जाए, ऐसे से कौन शादी करता, नहीं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब राजा ने ये सब देखा तो कहने लगा, अरे आपने बताया नहीं, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कोई नहीं, मुझसे जो बन सकेगा मैं करूँगा। राजा वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब उसके साथ वो शादी कैसे करता? ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा पैरालाइज हो चुकी थी, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं लेना, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। गांव वाले आए उसके घर, बाजी वाह, आपकी बेटी तो बड़ी नसीब वाली निकली, इस दुष्ट राजा के चंगुल से बच गई। उसके पिताजी ने कहा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बेटी भी ठीक है और खुश रहेगी हमेशा। बस उसके गांव वालों ने उससे कहा, इस राजा के चंगुल में 100 रानियां वैसे ही दुखी थीं, आधी रानियां तो ऐसे ही बीमारी से मर गईं। आपकी बेटी बड़ी खुश नसीब है कि इस दुष्ट राजा के चंगुल से बच गई। दोस्तों देखा, इसलिए कहते हैं जो होना है ना वो अच्छे के लिए होगा। कभी टेंशन नहीं लो उस चीज़ को लेकर कि क्यों हुआ और किस लिए हुआ। जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही आंसर नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक और आज की वीडियो में जो भी कही हुई बात है वो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको इसमें से आपको जो भी बात अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे इंस्टाग्राम फैमिली से ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। धन्यवाद।